नमस्ते दोस्तों, वेदिका हियर फ्रॉम आर्यन प्लस। आज हम आपके साथ इंडिया और यूएस मार्केट्स के बारे में एक डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाले हैं। हमने देखा कि दोनों मार्केट्स में आजकल काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम आपको यूएस मार्केट्स के करंट सिनेरियो के बारे में बताएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। हमने अभी कुछ देर पहले ही नैस्डैक कंपोजिट्स के कुछ चार्ट्स देखे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस मार्केट्स अभी एक कॉम्प्लेक्स फेज से गुजर रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस है और दूसरी तरफ ट्रेड पॉलिसीज में अनसर्टेनिटीज। चलिए डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व के स्टैंड के बारे में। फेड में अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट 4.25% टू 4.50% रेंज पर मेंटेन किया है। ये तीसरी कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग है जहां उन्होंने रेट्स को चेंज नहीं किया। ये डेटा मेरी स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। फेड चेयरपर्सन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली टू डिटरमाइन वेदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट विल एमर्ज एज अ ग्रेटर कंसर्न। मतलब उनका अप्रोच अभी वेट एंड सी वाला है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग यूएस में इंटरेस्ट रेट्स Q2 2025 तक 4.25% से डिक्रीज हो सकते हैं और 2026 तक ग्रेजुअली 3.06% तक आ सकते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। हमारे डेटा एनालिसिस में हमने पाया कि यूएस इकोनॉमी Q1 2025 में अनएक्सपेक्टेडली 0.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये Q4 2024 के 2.4% ग्रोथ से एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल है। ये ग्राफ देखिए ध्यान से। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई? मैंने रिसर्च में पाया कि मेनली दो रीजंस हैं, इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स और डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। इंपोर्ट्स में सर्ज हुआ है क्योंकि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स एंटिसिपेटेड टैरिफ्स से पहले गुड्स को स्टॉक करना चाहते थे। इन्फ्लेशन की बात करें तो प्राइस इंडेक्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक परचेजेस 3.4% से इंक्रीज हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 2.2% था। प्राइस इंडेक्स 3.6% तक पहुंच गया है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर के 2.4% से। पीसीई प्राइस इंडेक्स 3.6% तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर से 2.2% था। फूड और एनर्जी प्राइसेस एक्सक्लूड करने के बाद भी पीसीई इंडेक्स 3.5% इंक्रीज हुआ है। ये फिगर्स क्लियरली शो करते हैं कि इन्फ्लेटरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी फरवरी 2025 में 1985 के बाद से हाईएस्ट पर पहुंच गई है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर ये अनसर्टेनिटी ट्रम्प के 4-year टर्म तक कंटिन्यू हुई तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट 14% तक कम हो सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई है। 11 मई को यूएस और चाइना ने 90-day टैरिफ रिडक्शन पर अग्री किया है। इससे मार्केट में रैली देखने को मिली है। ये न्यूज हमारे एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नैस्डैक के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस साइकिल को एनालाइज करते हैं। इस डेटा को ध्यान से देखिए। हमने पाया कि रिसेशन के बाद नैस्डैक में पीक एनुअल गेन्स सब्सटेंशियल होते हैं। 1983 में +87%, 1991 में +64%, 2004 में +56%, 2010 में +63% और 2021 में +80%। लेकिन एक पैटर्न ये भी है कि इन पीक गेन्स के 1 से 4 साल बाद नैस्डैक यूजुअली नेगेटिव रिटर्न्स एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल 1984 में -25%, 1995 में -5%, 2005 में -1% और 2011 में -2%। उसके बाद नैस्डैक जनरली एक मोर सब्सटेंशियल ग्रोथ फेज में एंटर करता है। अब हम आपको कुछ की यूएस स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। आप स्क्रीन पर Amazon का चार्ट देख सकते हैं। Amazon के शेयर्स पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 12.01% बढ़े हैं, डिस्पाइट प्रेसिडेंट ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से फेसिंग हेडविंड्स। लेकिन फिर भी 2025 में अभी तक स्टॉक नियरली 15% डाउन है। 1 year गेन इरेज हो चुका है और अब 0.79% लॉस दिखा रहा है। वॉल स्ट्रीट के कंसेंसस रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाय है with a median price target of $239, जो कि 15.96% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। एप्पल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q2 फिस्कल 2025 के लिए स्ट्रॉन्ग रहे हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू $95.4 बिलियन रहा है, जो कि ईयर ओवर ईयर 5% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली डाइल्यूटेड EPS $1.65 रहा, अप 8% ईयर ओवर ईयर।
सर्विसेज रेवेन्यू ने न्यू ऑल टाइम हाई अचीव किया है। कंपनी के बोर्ड ने 4% कैश डिविडेंड इंक्रीज डिक्लेयर किया है और एडिशनल 100 बिलियन स्टॉक रीपर्चेज प्रोग्राम ऑथराइज किया है। AMD की परफॉर्मेंस भी इम्प्रेसिव रही है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में रेवेन्यू $7.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि ईयर ओवर ईयर 36% इंक्रीज है। ग्रोस मार्जिन 50% रही। ऑपरेटिंग इनकम $806 मिलियन है और नेट इनकम $709 मिलियन विद EPS ऑफ $0.44। नॉन गैप बेसिस पर, नॉन GAAP बेसिस पर ग्रॉस मार्जिन 54% थी। ऑपरेटिंग इनकम $1.8 बिलियन और नेट इनकम $1.6 बिलियन विद डाइल्यूटेड EPS ऑफ $0.96। सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करें तो PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स 13 मई को 4,931 पर क्लोज हुआ है, जो कि सेशन के लिए 150 पॉइंट्स का गेन है। ट्रेडिंग डे के ड्यूरिंग इंडेक्स 4,958 हाई और 4,798 लो के बीच में रेंज हुआ है। ये डेटा शो करता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर ब्रॉडर मार्केट अनसर्टेनिटीज के बावजूद स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। अब यूएस और इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। S&P 500 का ईयर टू डेट टोटल रिटर्न 15 मई 2025 तक 1.09% रहा, माइनस 0.60% प्राइस रिटर्न प्लस 0.49% डिविडेंड रिटर्न। वहीं निफ्टी 50 आज 25,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो दिन के लिए 0.20% डाउन है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों मार्केट्स डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यूएस में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन और ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, जबकि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से डील कर रहा है। पिछले हफ्ते की वॉलेटिलिटी को देखें तो 5th to 9th मई 2025 में निफ्टी 50 में 338 पॉइंट्स की गिरावट आई है और ये 24,000 पर सेटल हुआ था। ये 3 वीक रैली का एंड था। आप स्क्रीन पर ड्रॉप क्लियरली देख सकते हैं। इस ड्रॉप का मेन रीजन था इंडिया पाकिस्तान के बीच पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की अनसर्टेनिटी, लेकिन फिर भी 12 मई को मार्केट स्ट्रॉन्ग रिबाउंड किए और निफ्टी ने 707 पॉइंट्स का गेन किया। ये रिकवरी हुई है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव हुए और यूएस चाइना ट्रेड डिस्कशंस में प्रोग्रेस हुई। दोनों मार्केट्स में इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो इंडियन मार्केट्स भी यूएस मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूएस में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जबकि इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन और सर्विसेज सेक्टर मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अब हम डिटेल में इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक इंडेक्स आज 55,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो सेशन के लिए 41 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन डिस्पाइट दिस स्लाइट डिक्लाइन, इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने रिमार्केबल स्ट्रेंथ और रिजाइलेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है। इंडियन बैंक का 5-year CAGR 65.42% रहा विद PE रेशियो ऑफ 7.06। कारूर व्यवसाय बैंक लिमिटेड का 5-year CAGR 51% रहा विद PE रेशियो ऑफ 10.69। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड का 47.39% CAGR रहा विद PE रेशियो ऑफ 5.9। कैनरा बैंक लिमिटेड का 43.5% CAGR विद PE रेशियो ऑफ 5.77। इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली एक्सेप्शनल रहा। Q4 2025 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% बढ़कर 4,200 करोड़ रुपीस हो गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 6.2% बढ़कर 6,389 करोड़ रुपीस हो गई। बैंक का एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस NPAs डिक्रीज होकर 18,178 करोड़ रुपीस हो गई कंपेयर टू पिछले साल के 21 करोड़ रुपीस। इंडियन स्टॉक मार्केट में वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 मई को खत्म होने वाले वीक में सिग्निफिकेंट करेक्शन आई थी। BSE सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिरकर 79,000 पर सेटल हुआ, जबकि निफ्टी 50 338 पॉइंट्स गिरकर 24,000 पर क्लोज हुआ। लेकिन फिर 12 मई को स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। BSE सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स बढ़कर 81,000 पर ट्रेड करने लगा। ऑल सेक्टोरल इंडाइसेस पॉजिटिव टेरिटरी में रहे विद ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, IT, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स 4.72% तक राइज की। तो आज हमने इंडियन और यूएस मार्केट्स के बारे में काफी डीप एनालिसिस किया। दोनों मार्केट्स में चैलेंजेस है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है। यूएस में इकोनॉमिक कंट्रैक्शन और ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बावजूद कुछ सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडेक्स। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर्स पर्टिकुलरली रिजाइलेंट रहा है विद स्ट्रॉन्ग 5-year CAGRs अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। याद रखिए, मार्केट्स हमेशा डायनेमिक रहते हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं। मैं वेदिका आर्यन प्लस के लिए ये मार्केट ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब टू आर्यन प्लस फॉर मोर मार्केट अपडेट्स। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए मार्केट इनसाइट्स के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।